चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के YouTube क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन से हम लोग का लॉन्ग वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ समय के अभाव के चलते मैं नहीं बना रहा था। चलिए आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th का अध्याय 6 त्रिभुज। उसका परिचय सबसे पहले हम पढ़ेंगे, तब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। उससे पहले मैं कुछ बातों को बता दूं। इस दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं, इस दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने पे वे लोग रूठ जाते हैं, थोड़ी सी सच्चाई कह देने पे वे लोग रूठ जाते हैं। तो बाबू ऐसे लोगों को आप लोग ध्यान में मत रखिए, ऐसे लोगों का आप फिक्र ही मत कीजिए, ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए। आप अपने सच्चाई पर अडिग रहिए, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र को भी किसने छोड़ा नहीं था। वह भी सत्य प्रिय आदमी थे, लेकिन उनको भी नहीं छोड़ा गया, समझे। तो फिर आप लोग किस खेत की मूली हैं। चलिए आप लोग अपना उस पर ध्यान मत रखिए, ऐसे लोगों पर ध्यान मत रखिए, ऐसे लोगों को छोड़िए। चलिए हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे, ठीक है। हम लोग को आज पढ़ना है त्रिभुज। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज सबसे पहले होता क्या है। आप तो सभी कोई बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कि त्रिभुज क्या है। यह फिगर बना देना, क्या यह त्रिभुज है, कैसे ये भी जानना होगा। देखिए बाबू, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? त्रिभुज कहलाती है। देखिए बाबू, तीन भुजाओं से, कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं हैं, और तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है बाबू? त्रिभुज कहलाती है। एक चीज और बताइए, हम लोग त्रिभुज को बहुभुज कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दो से अधिक, एक से अधिक भुजा हो, दो से अधिक भुजा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे त्रिभुज के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के प्रकार के बारे में। यहाँ पर आ जाइए बाबू, त्रिभुज के प्रकार के बारे में। देखिए बाबू, त्रिभुज का प्रकार जो है दो भागों में बांटा गया है, दो आधार पर बांटा गया है, ठीक है। इसे कितने आधार पर बांटा गया है? दो आधार पर बांटा गया है, दो आधार पर बांटा गया है, ठीक है। पहला है भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे। किस आधार पर बांटा गया बाबू? भुजा के आधार पे, ठीक है। तो आपका कौन कौन हो जाता है? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर नाम लिख देते हैं। समबाहु, दूसरा है समद्विबाहु, और तीसरा है विषम बाहु। देखिए बाबू, पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। देखिए बाबू, आप लोग को यहाँ पर बताया गया कि त्रिभुज दो आधार पर बांटा गया, पहला भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर तीन गो त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। कौन कौन त्रिभुज बाबू? समबाहु त्रिभुज, और दूसरा समद्विबाहु और तीसरा विषमबाहु। बाबू लोग ये आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 5वां 6ठा क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु है और समद्विबाहु है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो इसके बारे में देख लो बाबू, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। मान लीजिए कि यह ए है, यह बी है, यह सी है, जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। अब अजय समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें जो बाबू है आपका कोई भी दो भुजा, त्रिभुज का कोई भी दो भुजा, त्रिभुज का कोई भी दो भुजा जब आपस में बराबर हो, उसको समद्विबाहु कहते हैं। जैसे कि ए बी बराबर है किसके? AC के, ठीक है। अगर कोई भी दो भुजा आपको बराबर मिल जाए तो उसको समद्विबाहु कहते हैं। अब विषम बाहु में क्या होता है? विषम यानी कि अलग अलग, यानी कि इसमें कोई भी भुजा ना AB BC के बराबर होगा, ना BC AC के बराबर होगा, यानी कोई किसी के बराबर जब नहीं होगा, वो आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बाबू? विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू लोग, अब हम लोग इसके आगे का देखेंगे कोण के आधार पे। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, अभी हमने देखा भुजा के आधार पे, अब हम देखेंगे कोण के आधार पे। तो बउआ यहां पर आ जाइए आप लोग। कोण के आधार पे, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। देखिए बाबू, कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बाबू? 3 भागों में। पहला न्यून कोण, पहला क्या होता है बउआ? न्यून कोण। दूसरा समकोण और तीसरा अधिक कोण। अधिक कोण, आप इसमें चाहे तो त्रिभुज लिख सकते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो बउआ आप लोग ये भी चीज आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, चौथा पांचवा से पढ़ते आए हैं कि न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। इसमें बस त्रिभुज लगा दिया गया। तो देखिए बउआ, न्यून कोण क्या होता है आप लोग को बहुत पहले से पता होना चाहिए, पता होगा भी। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम जो आपका कोण होता है वही क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। यानी कि यहाँ पर एक त्रिभुज दी गई है जो कि 0 डिग्री से अधिक है, कोई भी ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, ये सभी क्या कहलाएंगे? आपका न्यून कोण कहलाएंगे। यानी कि जो 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण त्रिभुज में आ जाता है। समकोण यानी कि वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का हो। कितना होगा? 90 डिग्री का हो। यानी कि उसमें से कोई भी एक एंगल, इस त्रिभुज का कोई भी एक एंगल जब 90 डिग्री होगा तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। उसके बाद है अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि किसी त्रिभुज का जब एक कोण, किसी भी त्रिभुज का जब एक कोण, किसी भी त्रिभुज का जब एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा 180 से कम हो, 90 डिग्री से ज्यादा 180 से कम हो। मान लीजिए कि जैसे कि आपका लगभग हो जाएगा 120 डिग्री के आसपास, 90 से ज्यादा है और 120 से कम है तो यह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग देखेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में और सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि समरूप क्या होता है और सर्वांगसम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समरूप त्रिभुज और उसकी कसौटी देखेंगे, उसके नियम को देखेंगे। देखिए बाबू, समरूप त्रिभुज क्या होता है? समरूप त्रिभुज, इसका डिफिनेशन लिखे थे बाबू, वैसा त्रिभुज जिसके, वैसा त्रिभुज जिसकी, जिसकी नहीं जिसका रूप एक जैसा हो परंतु आकार एक जैसा नहीं हो, आकार एक जैसा नहीं हो। ठीक है, देखो बाबू, समरूप त्रिभुज होता क्या है? तो सीधी सी बात बाबू, जिसका रूप एक जैसा हो, रूप क्या हो? एक जैसा हो, लेकिन आकार नहीं हो। क्या कि आकार में कोई चीज छोटा होता है और कोई चीज बड़ा होता है। जैसे कि हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक छोटा त्रिभुज ले लेते हैं और एक बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं। इसका रूप एक जैसा है, यह भी त्रिभुज और यह भी त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज है, लेकिन इसका आकार एक जैसा नहीं है, छोटका है बड़का है। तो हम इसको समरूप कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्वांगसम नहीं कर सकते। सर्वांगसम में क्या होता है कि रूप और आकार दोनों एक जैसा होता है। सर्वांगसम जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जिसका रूप और आकार एक जैसा हो उसको सर्वांगसम कहते हैं, और जिसमें रूप एक जैसा हो आकार एक जैसा ना हो उसको समरूप कहते हैं। कोई दिक्कत बउआ नहीं ना है? तो समरूप की कुछ विशेषताएं हैं, पहले उसको भी लिख लीजिए। समरूप की विशेषता में आप लोग लिख लीजिए कि इसकी संगत भुजाएं जो होती हैं, इसकी संगत भुजाएं, जैसे ई वाला जो है, ई वाला, इसकी संगत भुजाएं, इसकी
संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती, समानुपाती होती है। और दूसरा, इसकी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। देखो बाबू, मान लो कि कोई त्रिभुज दिया गया, कोई भी आकृति दी गई है दो आपको, और आपसे पूछा जा रहा है कि बउआ बताओ यह आपका समरूप है या नहीं है। तब कैसे पता करोगे? आपको तो मैंने बताया कि इसका रूप एक जैसा है, आकार एक जैसा नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि बउआ नियम बता दो, शर्त बता दो। जैसे कि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया है, पिछले के पिछले साल में, कि बताइए समरूप त्रिभुज होने की दो शर्तें लिखें। क्वेश्चन आता है बउआ, ध्यान से रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 2 नंबर में यह क्वेश्चन आता है कि समरूप त्रिभुज होने के शर्त लिखें या नियम लिखें। तो उसका 2 नियम होता है बउआ। इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। कैसी होती है? समानुपाती होती है। और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। समानुपाती क्या होती है? यानी समान अनुपात में। समानुपाती का मतलब हो जाएगा समान अनुपात में, यानी ई जो है इसके समान अनुपात में हो जाएगा, ई इसके समान अनुपात में हो जाएगा, ई इसके समान अनुपात में हो जाएगा। यही होता है समानुपाती। और संगत कोण बराबर हो, यानी इसका ई वाला कोण इसके बराबर होगा। मान लीजिए कि ABCD है, ABC है, PQR है। अगर ई 50 डिग्री है तो हयो 50 डिग्री होगा। कितना होगा? 50 डिग्री होगा। अगर हई 60 डिग्री है तो हयो 60 डिग्री होगा। अगर हई 70 डिग्री है तो हई 70 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए संगत कोण सबका बराबर है, भले कर आकार छोट बड़ है, ठीक है, आकार छोट बड़ हो सकता है, लेकिन इसका कोण जो है बराबर होगा। अगर बराबर है तो समरूप है। समरूप का सिंबल है, आप लोग देखे होंगे कि हम पढ़ाकर लास्ट में ऐसे करते हैं, वो स्टाइल में यहाँ पर कॉपी किया गया है, ऐसा मत समझिएगा। समरूप का सिंबल है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर कोई दिक्कत इसमें? अब समरूप के 4 गो कसौटी होता है। अब उस कसौटी के बारे में हम लोग देखेंगे। बोर्ड हम क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अब देखिए बाबू लोग, अब हम लोग देखेंगे समरूप त्रिभुज की कसौटी। समरूप त्रिभुज की कसौटी या नियम, यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास 2 त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज को आप कैसे समरूप करते हैं, इस चीज के बारे में देखना है। तो बाबू आपका 4 गो नियम है। ए समरूपता, ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से, ए से एस समरूपता कसौटी से, SAS समरूपता कसौटी से। देखिए बाबू, आप ये 4 गो नियम से किसी भी 2 त्रिभुज को समरूप कसौटी में ला सकते हैं। देखिए कैसे? मान लीजिए कि हमारे पास 2 त्रिभुज दिया गया है, छोटा बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको आकृति से कोई मतलब नहीं है, रूप एक जैसा होना चाहिए। अगर रूप एक जैसा है तो हम इसको समरूप कर सकते हैं। कैसे? नियम से, ए नियम से, ट्रिपल ए नियम से, ए से एस नियम से और ट्रिपल एस नियम से। देखिए ए का मतलब होता है एंगल, एंगल 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 एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, यानी कि कोण 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 कोण, भुजा कोण भुजा और भुजा भुजा भुजा, खाए वाला ना, एक भुजा, त्रिभुजवा के भुजा, ठीक बा। हाँ, शनिचर के खाइए लोग भुजा, ठीक बा। हाँ लोग यहाँ देखे के ए समरूपता से, यानी कि इसका 2 एंगल जो है बराबर होगा। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और यह 60 है तो यह भी 60 होगा। यानी इसका 2 चीज हमको कम से कम मिल गया बराबर। संगत कोण, जिसको हम लोग अभी विशेषता में देखे हैं कि संगत कोण बराबर मिल गया, तो हम लोग ए समरूपता से बराबर कर सकते हैं। बराबर नहीं कर सकते, समरूप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समरूप कर सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, इसमें जो है ट्रिपल एंगल है, यानी 3 एंगल। अगर मान लीजिए कि इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके क्या हो जाएगा? बराबर रहेगा। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं? समरूप कर सकते हैं। किसका सिंबल है बउआ? समरूप का सिंबल है। किसका है? समरूप का है। याद रखिएगा, ये समरूप का सिंबल है। किसका सिंबल है? समरूप का। उसके बाद है 2 साइड और 1 एंगल। मान लीजिए कि आपका साइड हो गया, तो ये साइड इसके बराबर होगा,
यह समानुपाती समानुपाती बताया गया है कि यह इसके समानुपाती होगा, इसका एगो एंगल बराबर होगा और यह इसके समानुपाती होगा। जब यह तीन चीज हमको मिल जाएगा तो हम साइड एंगल साइड समरूपता से इसको क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रिपल साइड, यानी ये इसके समानुपाती होगा, ये इसके समानुपाती होगा, ये इसके समानुपाती होगा। अब बताइए कि बाबू समानुपाती कैसे होगा, समान अनुपात में कैसे होगा। तो मान लीजिए कि 3 है तो 6 होगा, 9 है तो 18 होगा, 12 है तो 24 हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, वो नाम दे देते हैं पहले ABC और EQR, हम लोग इसको समानुपाती करके देखते हैं। चलिए देखिए बाबू, यहाँ पर AB आपका 3 है और PQ आपका क्या होगा 6 है, यहाँ पर 6 लिख लीजिए, यह आ जाएगा 1/2। अब ये BC और बटा में क्या है आपका QR है, तो ये आपका हो जाएगा 9/18, इसका भी कटा लेंगे तो 1/2। इधर है आपका AC और ये है आपका PR, ये कर लीजिए 12/24, ये भी कटा देंगे तो 1/2। ये देखिए बाबू सबका है, सबका अनुपात समान है, यानी कि यह साइड से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू, अब इस चैप्टर के लिए एक और चीज है महत्वपूर्ण, जैसे कि अभी हमने देखा समरूप, अब हम देखेंगे सर्वांग। देखिए बाबू नेक्स्ट है सर्वांग। क्या है सर्वांग? सर्वांग त्रिभुज के बारे में हम लोग देख ले। सर्वांग त्रिभुज, जैसे कि अभी हम आप लोग को बताए थे कि समरूप के बारे में, जिसमें रूप एक जैसा होगा, रूप जो है एक जैसा होगा, आकार एक जैसा नहीं होगा। लेकिन सर्वांग में क्या होता है, इसमें जिसमें रूप और आकार दोनों एक जैसा हो, एक जैसा हो, वही सर्वांग होता है, वही सर्वांग होता है। देखिए बाबू, कोई भी दो फिगर ले लीजिए, त्रिभुज की अगर हम बात करें तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, एक जैसा दिखेगा आकार में और आकृति में। अगर यह 4 है तो यह भी 4 होगा, अगर यह 5 है तो यह भी 5 होगा, अगर यह 6 है तो यह भी 6 होगा। तभी हम इसको सर्वांग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सर्वांग। यह सर्वांग का सिंबल है, दो बराबर एगो समरूप होला, ठीक है। यह क्या है, सर्वांग का सिंबल है। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखिए बाबू, इसमें आपको क्या बताएगा, जिसका रूप और आकार दोनों एक जैसा हो, रूप और आकार दोनों एक जैसा हो, वही क्या होता है, सर्वांग होता है। सर्वांग प्रूव करने का नियम क्या क्या है, तो इसमें देखिए बाबू, इसमें तीनों साइड से आप बराबर कर सकते हैं, साइड एंगल साइड से कर सकते हैं, एंगल साइड से कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल से कर सकते हैं, और RHS से इसको प्रूफ कर सकते हैं। यह 5 गो नियम से आप किसी भी 2 गो त्रिभुज को सर्वांग प्रूफ कर सकते हैं। 5 गो नियम से किसी भी 2 गो त्रिभुज को क्या कर सकते हैं, सर्वांग प्रूफ कर सकते हैं। तो ये बाबू, अगर 3 गो एस दिया गया है, जिसका मतलब होता है साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, अगर इसकी भुजा इसके बराबर है, इसकी भुजा इसके बराबर है, इसकी भुजा इसके बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह आपका साइड 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 से साइड साइड सर्वांग से क्या हो जाएगा, यह सर्वांग हो जाएगा। यानी तीनों साइड से क्या हो जाएगा, सर्वांग प्रूफ हो जाएगा। अगर इसका एगो साइड, इसका एगो एंगल, यानी इसका इसके साइड बराबर, इसका इस एंगल बराबर, इसका ये साइड बराबर हो, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सर्वांग प्रूफ कर सकते हैं। डबल एंगल, यानी ये एंगल और ये साइड, एंगल साइड बराबर हो, तो हम लोग एस से भी क्या कर सकते हैं, सर्वांग प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद है एंगल साइड एंगल साइड एंगल से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ये देखिए बाबू, RHS है, R का मतलब हो गया यहाँ पर राइट एंगल, यानी कि ये जो त्रिभुज 2 को दिया गया है उसमें कोई भी एगो राइट एंगल होना चाहिए, और एगो है हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण, हाइपोटेन्यूस, यानी कि इसमें एगो कर्ण होना चाहिए, और उसके बाद है एस, यानी कि साइड, इसका कोई एगो साइड बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर एगो राइट एंगल वाला बना देते हैं। इसमें देखिए बाबू, इसका एक राइट एंगल और इसका हाइपोटेनस, ई वाला साइड, ढलाऊ वाला साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं, ठीक है। ई वाला साइड बराबर होना चाहिए,
एगो राइट एंगल होना चाहिए और इसका दो साइड में जो बच जा रहा है इसमें से कोई भी एगो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो RHS सम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि यह सर्वांग सम है। बोले किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखिए बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय या समानुपातिकता प्रमेय क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। चलिए बाबू, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर थेल्स प्रमेय या समानुपातिकता प्रमेय के बारे में। देखिए बाबू, यहाँ पर हम एक डिफिनेशन लिखे हैं आपके पास, आपके बोर्ड पे, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, मान लीजिए एक त्रिभुज है, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मान लीजिए कि यह एक भुजा जो है इसके समांतर एक हम रेखा खींच देते हैं जो दो भुजाओं को काटती है। कितने भुजाओं को काटती है, दो भुजा को, दो भुजाओं को क्या करती है, काटती है। उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि जो दो भुजा कट रही है या इसको क्या कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, यानी इसका अनुपात और इसका क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम इसको x और y मान लेते हैं। यह आपका क्वेश्चन में भी आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए कि अगर निकालना हो कि आपके पास चार चीज है, 1 2 3 4, इसमें से कोई भी तीन चीज आपको दिया रहेगा, आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। अगर मान लीजिए 2 है, ये 4 है, ये 6 है और इसका मान आपसे पूछ दे, इसका मान कैसे निकालेगा। तो देखिए बाबू, ये जो आपका BC जो है किसके समांतर है, इसके समांतर है, एक्स वाई के। तो थेल्स प्रमेय से, किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के नियम से आप यहाँ लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से आप यहाँ लिख सकते हैं AX बटा BX बराबर हो जाएगा AY बटा CY। AX का मान 2 है, BX का मान 4 है, AY का मान X है, CY का मान 6 है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 का x से कर लीजिएगा 4x, 2 का 6 से कर लीजिए 12, x इक्वल टू 12 बटा 4, x इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी इसका मान कितना आ जाएगा बउआ, 3। यह किस नियम से हुआ है, तो थेल्स प्रमेय के नियम से हुआ है या समानुपातिकता प्रमेय से हुआ है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू, अब हम लोग परिचय देख चुके हैं। अब क्लास 10 का अध्याय 6.1 का क्वेश्चन 1 शुरू हुआ है। यहाँ पे कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पर भी आपका 2 ऑप्शन दिया गया है, वहां पर एक ऑप्शन बढ़ा दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। देखिए बाबू, सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप। क्या होता है बाबू, सभी वृत्त आपका समरूप होता है। क्या होता है, समरूप होता है। समरूप में क्या होता है, आपका जो है रूप एक जैसा होगा लेकिन आकार एक जैसा नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा वृत्त होगा, कोई बड़ा वृत्त होगा, ये जरूरी थोड़ी है कि जो दिया गया है एकदम बराबर आकार का होगा, यहाँ पर समरूप आंसर हो जाएगा। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप या सर्वांगसम, समरूप ही होंगे, क्योंकि जो भी अगर वर्ग आपको दिया रहेगा ये जरूरी थोड़ी है कि आपको एक जैसा दिया होगा, कोई बड़ा छोटा भी दिया होगा, है नहीं, यह भी आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज समरूप होंगे, त्रिभुज में आपको क्या समरूप हमको क्या बताया गया है कि आपका रूप एक जैसा होगा। तो यहाँ पर आपसे जब पूछा जा रहा है कि समरूप होंगे, यह समबाहु होगा, यानी समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। चौथा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, या जो उनके संगत कोण, संगत कोण कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बराबर। और उनके संगत भुजाएं कैसे होना चाहिए, समानुपाती। कैसे होनी चाहिए बाबू, समानुपाती होनी चाहिए। बोलिए किसी कोई दिक्कत। चलिए अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं फिर। चलिए बाबू देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 6.1 का। निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण देना, अलग अलग समरूप आकृति का। समरूप में क्या बताएगा कि रूप एक जैसा हो, आकार एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 गो त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी 2 गो त्रिभुज, इसका आंसर हो जाएगा 2 त्रिभुज, 2 गो उदाहरण दे रहा है, 2 वृत्त, बस ये आपका इसका आंसर हो गया। इसमें है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो, इसमें आप एक आयत ले सकते हैं, एक आयत और एक वर्ग। उसके बाद आप इसमें ले सकते हैं एक वृत्त और एक त्रिभुज। कहने का मतलब बाबू समरूप नहीं होना चाहिए,
अब आयत ऐसे हो जाता है जिसमें लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम होता है, और वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। तो यह ना आपका समरूप होगा और ना ही क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसमें देखिए त्रिभुज, त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा, छोटा बड़ा सबसे कोई मतलब नहीं, दो वृत्त है, बड़ा छोटा आप ले सकते हैं, रूप एक जैसा है लेकिन आकार एक जैसा नहीं। बोलिए किसी कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 6.1 का, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। चतुर्भुज को हम लोग बहुभुज भी कर सकते हैं, समरूप है या नहीं है। तो बाबू समरूप का नियम क्या बताए थे कि संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। हम लोग अगर भुजाओं का देखें तो 1.5 है, 3 है, समानुपाती हो जाएगा, लेकिन इसका संगत कोण बराबर नहीं है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से आपका कम है। ठीक है, तो इसका संगत कोण क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे इसका संगत कोण बराबर नहीं है, अतः यह समरूप नहीं है। बस, बोले कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब बाबू यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इस चैप्टर में 6.1 में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।